मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3। इसमें ये जो मेथड है बाय डिवीजन ये और 4 है, तो इसमें ये 5 टर्म्स होने चाहिए। इससे एक ज़्यादा टर्म होगा। अगर इसकी डिग्री 4 है तो ये 5 टर्म होंगे। तो ये इसका जो पहला टर्म है ये ज़रूर स्क्वायर होगा और इसका जो आखिरी टर्म है उसका भी स्क्वायर बनेगा। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर हो तो देखें इसका आगाज कैसे हम करेंगे। ये जिसका स्क्वायर है उसी के ऊपर हम डिवाइड करेंगे, एक जैसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। ये इसका आगाज इस तरह, ये 2x² का स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं 2x² यहाँ भी लिखूंगा और 2x² में यहाँ भी लिखूंगा। तो इनको ज़रूर देकर मुझे ये 4x4 हासिल हो जाएगा और इसका साइन चेंज करके ये पहला स्टेप आपका बहुत सिंपल है। अब नीचे ये जितने भी टर्म्स रह गए इसको उतारते जाएं और फिर इसका जो ये आंसर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2x² है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये 4x² बन जाएगा। अब इसका किससे ज़रूरत है कि ये पहला वाला टर्म हासिल हो जाए। हमें माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस लगाएं। 4 अपनी जगह मौजूद है लेकिन x³ है और ये x² है तो x से मल्टीप्लाई करें। वहाँ -x आया तो यहाँ भी -x लगाएं। इस -x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो -4x³ आया, माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू x² ये 18 नहीं है, ये 13 है। कर लें, ये इस बुक में मिस्टेक है, ये 13 कर लें तो ये x² ये x² आया। अब साइन चेंज कर लें, ये प्लस आ गया और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया तो 13 से 1 माइनस करके 12x² आया और -6x और +9। अब आप क्या करेंगे, हर दफा आपने इसको डिवाइजर बनाना है तो डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछूंगा। ये 4x² हो गया और इसको जब हमने 2 से ज़रूरत दिया तो -2x हुआ। अब इसको ये इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, इसको आप जो कमी हो वो पूरी करें तो साइन प्लस होना चाहिए और 3 को ज़रूरत दें तो 3, यहाँ पर भी +3 लिख लें। जो वहाँ पर आएगा वही टर्म यहाँ पर भी। इस 3 को इन तीनों से ज़रूरत दें तो 12x² हो गया, 4 3 12 -6x और +3 3 9। सब के साइन चेंज कर दें, ये सब कैंसिल हो गया और आपका आंसर ये आ गया। ये वाला नहीं, ये तो हम डबल करते हैं ना, इसलिए आपका आंसर ये वाला है। प्लस माइनस लगाएंगे और 2x² -x +3 ये आंसर आया। तो ये स्क्वायर है, इसका पहला टर्म वो भी स्क्वायर और इसका लास्ट टर्म वो भी स्क्वायर होना चाहिए। अब इसका आगाज कैसे करेंगे, देखें ये किसका स्क्वायर है। इसका आगाज कुछ इस तरह हम करेंगे, x² को x² से मल्टीप्लाई करें। एक टर्म यहाँ पर और एक टर्म यहाँ पर, एक जैसे टर्म्स को हम ज़रूर देंगे तो ये आगाज हो गया इसका। माइनस करें x, ये पहला टर्म तो बहुत ही इजी है, ये x³ आ गया, ये -31 और 4x² आ गया, -4x और +16। अब हमने क्या करना है, इसको डबल करना है। दूसरे डिवाइजर को तैयार करने के लिए हम इसका जो पहला टर्म आएगा उसको हम डबल करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। इसको 2 से ज़रूरत दें तो ये 2x² हो गया। अब है मैं इस 2x² से ये x³ बनाना है। कैसे, देखें ये 2 खत्म करना है, यहाँ पर 2 की ज़रूरत नहीं है और एक x की ज़रूरत है और साइन प्लस की ज़रूरत है। तो पहले साइन लगा दें प्लस
फिर 2 को खत्म करें तो 2 को कैसे खत्म करेंगे? 1/2 से। और क्या चाहिए? एक x चाहिए, तो x/2 हो गया। जब 1/2 को x से ज़रब देंगे तो x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही x/2 यहाँ पर भी लगा लें। इस x/2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें। जब इस x/2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो खत्म हो जाएगा और x³ आ जाएगा। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू x, x² और 2 इंटू 2 4 नीचे डिनोमिनेटर में। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल। आपके पास x² जो है वो -31 और 4x² है और यहाँ पर -1x² और 4, -31 और 4 -1 और 4, तो ये हो गया -32 और 4। 31 ये और 1 ये -32 और 4, -32 4 से डिविजिबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 और 4 -8x² और 4 और बस और 4 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 31 तो 4 पर डिविजिबल नहीं है, लेकिन जब ये 32 हो गया तो अब ये 4 पर डिविजिबल है। तो मैं -32 और 4 की जगह लिख सकता हूँ 8x² और साइन उसका माइनस। इसको समझने की कोशिश करें, यही एक इसमें स्टेप है जो मुश्किल है। -31 और -1 कितने हो गए? -32 ओवर 4। आप -32 4 पर डिविजिबल है, इसलिए -8x² इसका आ गया जवाब, और -4x और +16। अब आप क्या करेंगे? इस जो आपका आंसर है इसको आप डबल करें। डबल मतलब दोनों टर्म्स को 2 से ज़रब दें, तो ये आपका आ गया 2x², और इसको जब 2 से ज़रब देंगे तो ये +x हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से खत्म हो जाएगा जब हम ज़रब देंगे दोनों टर्म्स को। ये हर दफा आपने करना। अब इसमें जो कमी है वो पूरी करें। हमें साइन चाहिए माइनस, तो माइनस लगाएं, और 2 को 8 बनाना है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, और x² मौजूद है तो -4 वहां पर भी और -4 यहाँ पर भी। अब इस -4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, वी गेट -8x² प्लस माइनस 4 इंटू x 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। अब साइन चेंज कर लें तो ये माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं और ये खत्म हो गया। आपका आंसर ये आया। प्लस माइनस साथ लगेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। x² प्लस x/2 माइनस 4, ये आपका आंसर आया। एक दफा फिर करें, या इसमें मसला है थोड़ा। क्या मसला है? -31 और 4, -31 4 पर डिविजिबल नहीं है, लेकिन जब एक माइनस और आ जाए तो वो -32 बन गया। -32 और 4, जब हम -32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये -8x² हो जाता है। तो यही इसका मुश्किल जो काम है, जो समझना है आपने, सिर्फ ये बात समझनी है, बाकी सब आसान क्वेश्चन। काम इसलिए ज्यादा है, मैंने कहा था ना कि जो x² है तो उसके 3 टर्म्स होने चाहिए क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स 2 है। जब वेरिएबल्स 2 है तो उसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसलिए इसका पावर 4 हुआ मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो फिर इसलिए इसके 5 या 6 टर्म हो गए। अब क्या करना है? इस x² को मैं x को x से ज़रब दूंगा, क्योंकि एक जैसे टर्म्स आप लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको x² चाहिए तो x को x से ज़रब दें। इसके आगाज कुछ इस तरह आप करेंगे, तो ये x² आ गया। साइन चेंज कर लें, खत्म। -2x आया, +1 आया, +2xy आया, -2y और +y²। अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट टर्म में सिर्फ इसको 2 से ज़रब देना है। उसको 2 से ज़रब दें वो 2x हो गया। फिर आपने क्या करना है? ये टर्म हासिल करना है। किसको मल्टीप्लाई करके? -1 को मल्टीप्लाई करके। क्यों -1? क्योंकि साइन माइनस चाहिए और 2x में कोई चेंज नहीं लाना चाहिए,
इसलिए -1 साइन चेंज कर देगा। -1 वहां पर भी लगाएं और यहाँ पर भी लगाएं। ये -2x हो गया और ये +1 हो गया। अब दोनों का साइन चेंज कर लें, दोनों खत्म हो गए। अब आपने यहाँ पर 2xy -2y + y², तो इसको आप डबल करें। जब भी आप ऊपर वाले जो आंसर आपका है पॉसिबल, उसको आपने 2 से ज़रब देना है और नीचे उतारना है। ये 2x हो गया, ये -2 हो गया। अब ये आपने इससे ये टर्म हासिल करना है, तो कैसे हासिल होगा? y को मल्टीप्लाई करके। तो आपने साइन प्लस लगाना है क्योंकि प्लस चाहिए, और इसके साथ y चाहिए, तो +y वहां पर लगाएं और +y यहाँ पर लगाएं। उस +y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2xy हो गया, -2y और --y²। साइन चेंज कर लें और सब खत्म हो गया। तो आपका आंसर x -1 + y और प्लस माइनस जरूर आंसर के साथ लगाएं। क्या करेंगे? मैं इसका फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, a²। कौन सा वाला फार्मूला? a - b² किसके बराबर है? a² - 2ab + b²। a क्या है हमारे पास? a यहाँ पर x² है। जब इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो ये x4 हो जाएगा, +1 और x² यानी +b² - 2 × a × b। चूंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पर -12 को x² से ज़रब दें तो -12x² माइनस को माइनस से ज़रब दें +12 और x² और +36। अब आपने क्या करना है? इसका x4 +1 और x4 और -2 और ये बाद में -12x² और +12 और x² और +36 और -2, इससे आया +34। इसको थोड़ा सा ऑर्डर में अभी लिखना है, ऑर्डर में। x4 ये सबसे पहले लिखें, फिर -12x² क्योंकि x³ टर्म हमारे पास नहीं है, फिर +34। क्यों 34 लिखा? इसकी जो पावर है वो थोड़ा सा 2 कम हो रहा है। 4 था, फिर 2 था, फिर 0 हो गया। x पावर x नहीं है तो 0। फिर ये -2 का मतलब यहाँ पर x² है तो ये -2 हो गया, और आखिर में -4। x को आप देखेंगे तो ये ऑर्डर में हमने लिख लिया। अब इसको डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करेंगे। डिवीजन से कैसे? मैंने आपको समझाया है कि एक जैसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। x4 कैसे हासिल होगा? x4 x² और x² को ज़रब देंगे, तो यहाँ पर x² आपने लगाया और यहाँ पर भी x² आपने लगाया, तो यहाँ पर हमें हासिल हुआ x4। इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस तो पहला टर्म कैंसिल हो गया, -12x² +34 +12 और x² +1 और x4। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? इसको 2 से ज़रब देना है तो ये 2x² हो गया। फिर आपने क्या करना है? इसमें जो कमी है आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। माइनस चाहिए तो माइनस लगाएं, और 2 6 तो 6 लगाएं, और यहाँ पर भी -6। अब इसको -6 को इससे ज़रब दें तो -12x² हासिल हुआ। माइनस को माइनस से ज़रब दें, +6 को 6 से ज़रब दें 36, और फिर इसको साइन चेंज कर लें तो कैंसिल हो गया, और ये -2 आया, और ये +12 और x² आ गया, और यहाँ पर 1 और x4 आ गया। अभी आपने नेक्स्ट क्या करना है? इन दो को 2 से ज़रब देना है। ये हो गया 2x², इसको नहीं उसको, और ये -12 हो गया। अब आपने क्या करना है? इसको इससे ये वाला हासिल करना है। आपके पास क्या है? 2 है और हमें 2 चाहिए, लेकिन माइनस चाहिए तो माइनस लगा लें। x² को खत्म करना है। खत्म कैसे होगा? जब इसके रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और x²। x² का रेसिप्रोकल क्या है? जिसको आपने खत्म करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पर भी -x²। तो अभी आप उस -x² को इससे ज़रब दें तो साइन माइनस हो गया, 2 रह गया, और x² उस x² के साथ खत्म हो गया। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस हो गया,
और 12 और नीचे एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वही हासिल हुआ। और साइन चेंज करके सब कैंसिल कर दें, आपका आंसर ये वाला आ गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और साइन लगा दें प्लस माइनस, ये जरूर स्क्वायर रूट के साथ आप लगाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। एक्स ए परफेक्ट स्क्वायर। सो इसको हमने जब परफेक्ट स्क्वायर का लफ्ज आ जाए तो हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, और अगर एग्जैक्टली डिविजिबल का लफ्ज आ जाए तो फिर हमने इसका सिंपली डिवाइड करना है। तो इसका आगाज कुछ इस तरह हम करेंगे। बार बार मैंने कहा है कि ये जो 4x4 है ये स्क्वायर है किसका, 2x स्क्वायर का। तो 2x स्क्वायर में यहाँ लिख दूंगा और उसी 2x स्क्वायर को मैं 2x स्क्वायर से ज़रब दूंगा, तो ये 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से ज़रब दें तो पहला टर्म हासिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आगाज हो गया इस सवाल का। आपको डिवाइजर नहीं दिया हुआ होगा, तो इसको कैंसिल करें और इसको बगैर किसी चेंज के आप नीचे उतारें, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। और फिर वही तरीका जारी रखें जो मैंने बार बार आपसे कहा है। देखें अब आप क्या करेंगे, इस आंसर को 2 से ज़रब देंगे, सिंपल 2 से। तो 2 को 2 से ज़रब दें, ये 4 हो गया, एक्स स्क्वायर साथ एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें जो कमी है वो पूरी करनी है आपने हासिल करना है 32x स्क्वायर। आपके पास है 4x स्क्वायर, इसको प्लस 8 से ज़रब दें। साइन कौन सा चाहिए, प्लस चाहिए, प्लस यहाँ लगाएं, 4 8 8 भी हो गया और x स्क्वायर तो पहले मौजूद है, और प्लस 8 यहाँ पर भी लगाएं, क्योंकि दो फिगर्स आपने, ये 4x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर था, ये भी 2x स्क्वायर है। अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, तो इस 8 को इससे ज़रब दें तो 32x स्क्वायर हासिल हुआ, और इस 8 को इस 8 से ज़रब दें तो 64 हासिल हुआ। अब दोनों का साइन चेंज करें। पहले टर्म में आपके पास एक टर्म, पहले स्टेप में एक टर्म आएगा, दूसरे स्टेप में 2 टर्म्स आएंगे, और तीसरे स्टेप में 3 टर्म्स आएंगे, और सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको हासिल हुआ 32 प्लस 32। यहाँ तो वही है चीज़ है, कोई चीज़ ना प्लस हुई ना माइनस, और यहाँ पर भी इसी तरह k ओवर x और हासिल हुआ। अभी आपने नेक्स्ट क्या करना है, फिर उसको उतारना है यहाँ पर। तो कैसे उतारें, डबल करके उतारें, उसको 2 से ज़रब दें, तो इसको नहीं उसको 4x स्क्वायर प्लस 16, इसको भी 2 से ज़रब दें, इसको भी 2 से ज़रब दें। अब इस पर आपने फैसला करना है, 32 हासिल करना है। तो प्लस साइन चाहिए, प्लस लगा लें, 4 को 8 से ज़रब दें, 8 से, और x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो 8 और 1 ओवर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो 8 ओवर एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी 8 ओवर एक्स स्क्वायर, जो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी लिखेंगे। उस 8x स्क्वायर को तीनों से ज़रब दें तो ये खुद बहुत हासिल हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे फिर भी ये हासिल होगा, और अगर बगैर सोच के लिखेंगे, अगर आपने गलती नहीं की तो वही यही चीज़ आ है। इस 8 को इस 4 से ज़रब दें 32, इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से ज़रब दें, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा। 8 16 128, और x स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में 16 इंटू 8 128 और x स्क्वायर। अब इस 8 को इस 8 से ज़रब दें तो 64 हासिल हुआ, और इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से ज़रब दें तो x4 हासिल हुआ। माइनस 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 कैंसिल कैंसिल, और ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये तब कैंसिल होगा जब a k की जगह 64 होगा। तो ये कहते हैं कि k की जगह क्या चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो हमें तो पता चल गया कि k की जगह 64 चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, k ओवर x4 माइनस 64 ओवर x4, ये नहीं होना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये कैसे 0 होगा, देखें आप, इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और हमारे पास रिमाइंडर ये आया, तो मैंने इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाऊंगा,
देखें k ओवर x4 माइनस 64 ओवर x4 इक्वल टू 0। तो आप x4 को मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन के, क्योंकि इसका ये एलसीएम है। तो k माइनस 64 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 64। तो ये k की वैल्यू आपके पास आ गई, ये आंसर हो गया। ए परफेक्ट स्क्वायर व्हाट शुड बी एडेड, इसको ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास कुछ इसका रिमाइंडर आएगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आया तो फिर ये तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका आपके पास रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर को फिर हमने 0 लेना है, तो फिर जो x की वैल्यू आएगी वही इसका जवाब होगा। तो फिर आपने आगाज करना है, यहाँ पर 4x4 है, तो मैं ये किसका स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर, तो ये 4x4 हो गया। साइन चेंज कर लें, खत्म। पहला स्टेप तो बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, देखिए आप इसका +6 जो है, मैंने कहा था पहला टर्म और आखिरी टर्म इसका स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें आखिरी टर्म स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लिए कुछ हमने ऐड करना है। इसलिए आपसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी एडेड, आप क्या जमा करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और इसमें निशानी ये है कि ये 6 जो है वो स्क्वायर नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मैंने कहा था पहला स्टेप, पहला टर्म स्क्वायर होगा और आखिरी टर्म भी स्क्वायर होगा। पहला टर्म तो है लेकिन आखिरी टर्म नहीं है। तो अभी क्या करना है, उसको डबल करके 4x स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर क्या कमी है, माइनस की कमी है, माइनस लगा दें। 4 3 3 की कमी है, और x क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है, तो x की कमी है, वही -3x आप यहाँ पर भी लिख लें। उस -3x को इन दोनों टर्म से ज़रब दें तो -12x क्यूब हासिल हुआ, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9, और x इंटू x स्क्वायर, ये प्लस हो गया बेटा, ये माइनस, ये कैंसिल, 8x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। अब क्या करना है, उन दोनों को यहाँ पर डिवाइजर बनाना है, तो डबल करके डिवाइजर बना लें। 4x स्क्वायर यहाँ पर 8x स्क्वायर हमें चाहिए, तो +2, और यहाँ पर भी +2। अब उस +2 को इन तीनों से ज़रब दें तो 8x स्क्वायर माइनस 12x और +4। अब साइन चेंज करें, माइनस प्लस माइनस, ये पहला टर्म तो कैंसिल होगा ही होगा। यहाँ पर -x आ गया आपके पास, और यहाँ पर +2 आया, और हमें ये 0 आना चाहिए था, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर होता तो इसका रिमाइंडर 0 होता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड, मैं इसके साथ क्या जमा करूं कि ये 0 बन जाए, क्या जमा करूं कि 0 बन जाए। हमें इसको रिमाइंडर को 0 बनाना, तो ये रिमाइंडर व्हाट शुड बी एडेड, तो मैं कहता हूं लेट p शुड बी एडेड। मैं यहां पर लिखता हूं लेट p शुड बी एडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी एडेड। मैं कहता हूं कि मैंने p जमा किया और ये परफेक्ट स्क्वायर मैं बनाता हूं इसके साथ -x + 2 + p टू गेट 0। मैंने जब इसके साथ p जमा किया तो मैंने 0 हासिल किया। अब मैं वही p मालूम करना चाहता हूं कि वो p क्या चीज है। मैंने तो यहाँ फर्ज किया, मैंने इसके साथ p जमा किया, अब ये p आप मालूम करें, तो p = ये -x है, ये उस साइड पे ले जाए तो +x हो गया, और ये जब मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये -2 हो जाएगा। मतलब ये वही p है जिसको मैंने जमा किया और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, आपका जवाब आ गया। p मैंने फर्ज किया था और अभी मैंने p हासिल किया, तो ये पहला आपका जवाब आ गया। दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर फिर इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन का है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या माइनस किया जाए। तो मैं फिर वही चीज फर्ज करूंगा,
लेट p शुड बी सबट्रैक्टेड। दूसरे के लिए मैं क्या सबट्रैक्शन करना चाहिए? p सबट्रैक्ट करना चाहिए। p शुड बी सबट्रैक्टेड। अब यहां पर आप माइनस p लिख लें, क्योंकि p आपने माइनस करना है और जीरो बनाना है। अब दोबारा आप p मालूम करें, कैसे मालूम होगा? माइनस एक्स प्लस 2 कहां से आया? ये है वही क्वेश्चन तो वही है। मैंने माइनस क्या करना है? p क्या चीज है मुझे नहीं मालूम, वही मालूम करना है। तो माइनस p को आप उस साइड पे शिफ्ट करें तो वो p हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस 2 ये वही p है जो आपने सबट्रैक्ट करना है। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। जमा क्या करना था उसमें हमने मालूम किया, क्या चीज माइनस करनी है? p माइनस करना है, फिर मैंने p मालूम कर लिया, तो ये आपका जवाब आया। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x। ये किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तीसरे में आपसे पूछ रहे हैं कि इसका x की वैल्यू क्या होगी? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू मालूम करनी है अभी, तो इसके लिए हमें क्या करना है? माइनस एक्स प्लस 2 को न कोई जमा करना है न कोई माइनस करना है, सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? इस माइनस एक्स को अपनी जगह छोड़ दें और प्लस 2 को उधर ले जाएं, तो ये माइनस 2 हुआ। लेकिन वो कहते हैं x की वैल्यू माइनस एक्स की नहीं, तो माइनस को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड से, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो ये हो गया x और ये हो गया 2। तो x की वैल्यू 2 की जगह ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो x की वैल्यू भी मालूम हो गई। तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले में वो व्हाट शुड बी एडेड, फिर उसी क्वेश्चन में व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, और फिर तीसरे में आपसे कहा गया फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x। तो तीनों क्या आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन 1 था लेकिन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अंदर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि L और M की वैल्यू मालूम करनी है, तो तरीका वही इख्तियार करना है कि इसका x स्क्वायर को x स्क्वायर से ज़रब देंगे तो x4 हासिल होगा। एक जैसे टर्म्स, स्क्वायर रूट में क्या चाहिए आपको? 2 टर्म्स एक जैसे, तो इसका ये आगाज होता है। ये माइनस करें कैंसिल, 4x³ प्लस 16x² प्लस lx प्लस m। अब उसको आपने डबल करना है, तो 2x² हो गया। 2x² में क्या कमी है? 2 को 4 बनाना है तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें, और x² को x³ बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करें। तो वही 2x यहाँ पर भी लिखें, उस 2x को इससे ज़रब दें तो 4x³, और इस 2x को इस 2x से ज़रब दें तो 4x²। फिर आपके पास जो रह गया ये तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 12x² आ गया, यहाँ पर lx आया और यहाँ पर m आया। अब आपको चाहिए प्लस 12x² और आपके पास है 2x²। अभी उसको आपने दोबारा यहाँ पर उतारना है, वो 2x² हो जाएगा और ये 4x हो गया। इस 2x² को आपने 6 से ज़रब देना है, और यहाँ पर भी 6 से, वो 6 वहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी। उस 6 को आपने इसमें ज़रब देना है, 2x² 12x² प्लस 24x प्लस 36। अब इसको माइनस करना है, माइनस 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 कैंसिल, लेकिन यहाँ पर आपने lx माइनस 24x ब्रैकेट में लिखना है और प्लस m माइनस 36, इसको भी आपने एक अलग ब्रैकेट में लिखना है। आपके पास 2 टर्म्स आ गए और हमें दोनों टर्म्स नहीं चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले इस टर्म को हमने 0 बनाना है क्योंकि ये लाइक टर्म है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसको अलग करना है। और ये कांस्टेंट टर्म है, m के साथ भी x नहीं है, 36 के साथ भी x नहीं है। तो आपने l माइनस 24 और x को आपने कॉमन लेना है इस टर्म से, तो इसको आपने 0 बनाना है। और नेक्स्ट आपका वो जो दूसरा टर्म है m माइनस 36, उसको भी आपने 0 बनाना है। तो x को, इसको आप x से डिवाइड करें
तो x खत्म हो जाएगा, तो n माइनस 24 इक्वल टू 0। सो n की जगह आपने 24 लिखना है, l इज इक्वल टू 24 और यहाँ पर m इज इक्वल टू 36, क्योंकि ये दो टर्म्स थे, दोनों को आपने 0 बनाना है, इसलिए l की जगह 24 आया और n की जगह 36 आया। ये आपका आंसर है।